आपको पता है चाइना में जिस खीरे की खेती की जाती है उसकी हाइट इंसानों से भी ज्यादा होती है। जी हाँ, चाइना में हर एक सब्जी को कुछ इस तरह उगाया जाता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। जब इन सब्जियों को काटा जाता है तो इनमें इतनी जगह होती है कि एक इंसान भी इसमें समा सकता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, इन लोगों को जिस सब्जी की लंबाई को बढ़ाना होता है उसके नीचे रेत से भरा हुआ कप लटका देते हैं, जिससे वक्त के साथ साथ इनकी लंबाई बढ़ती जाती है। वही देखिए दोस्तों, इस तरह के फ्लोर को लिक्विड कंक्रीट फ्लोर कहा जाता है। इसमें नीचे के फर्श को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह सीमेंट से बनाया जाता है। इसको प्लेन करते समय वर्कर प्लास्टिक की बाल्टी को जूतों की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे सीमेंट उनके पैरों पर नहीं चिपकता है। लेकिन इस जुगा का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब इंसान के पास प्लास्टिक के बने हुए जूते न हो। आपने सड़क के किनारे ऐसे जादूगर को तो देखा होगा जो हवा में उड़ने का जादू दिखाते हैं। इनके नीचे किसी भी तरह की टेबल कुर्सी नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी ये हवा में लटके रहते हैं और लोग इनको देखकर सच में जादूगर समझ लेते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो आखिर इस ट्रिक को कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक को करते समय आप देखते होंगे कि यह जादूगर अपने हाथ में खंबे को पकड़े रखते हैं। उसके बाद इसको छिपाने के लिए मोटे और ढीले कपड़े पहनते हैं और ये जिस कुर्सी पर बैठते हैं वह पूरी तरह ढक जाती है। और ये कोई पुराने जमाने वाली ट्रेन नहीं बल्कि कोयला उठाने वाली ट्रेन है, जो आज भी बड़ी बड़ी कोयला खदानों में इस्तेमाल में ली जाती है। ये ट्रेन खदान की गहराई से कोयले को बाहर निकालने का काम करती है। इनके लिए जो पटरियां बिछाई जाती वो नॉर्मल पटरियों से काफी छोटी और कम चौड़ाई वाली होती है। इन ट्रेन में लगाए गए टायर भी आकार में बहुत छोटे होते हैं। और ये देखिए दोस्तों, पहले के टाइम पर कोयले से भरी हुई ट्रेन को खाली करने के लिए ऐसे वर्कर रखे जाते थे, पर यह काफी रिस्की काम था। लेकिन आज के टाइम पर पूरे डिब्बे को हाइड्रोलिक मशीन से उठाकर पलट दिया जाता है। वही इस इंसान को देखकर आपको लग रहा होगा कि झाड़ू पर बैठकर उड़ रहा है, लेकिन असल में अपने नीचे एक पारदर्शी लॉन्ग बोर्ड लगाए रखते हैं। है ना एकदम शातिर इंसान। और जब बड़े बड़े ब्रिज के पिलर को खड़ा किया जाता है तो ये वर्कर को कीचड़ से भरे हुए गड्ढों में जाकर इसकी जांच करनी पड़ती है। यह काम इतना खतरनाक होता है कि इंसान को इसमें कूदने से पहले रस्सी से बांधा जाता है, जिससे वह उसमें खो ना जाए और दुर्घटना होने पर तुरंत उसे बाहर निकाला जा सके। इसी तकनीक का इस्तेमाल गंदे नालों को साफ करने के लिए भी किया जाता है। और तो और इनको स्पेस सूट जैसे दिखने वाले कपड़े पहनाए जाते हैं। वही चाइना में उगने वाली गोभी इंसान के सर से भी बड़ी हो जाती है और ये इतने भारी होते हैं जिसको 2 इंसानों के लिए भी मिलकर उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। और तो और चाइना में सनफ्लावर की खेती भी सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले इन्हें धूप में सुखाने के लिए कुछ इस तरह काटकर पौधे के ऊपर रखा जाता है। फिर इनसे बीज को अलग करने के लिए बार बार पटका जाता है। इन सूरजमुखी के बीज की डिमांड पूरी दुनिया में है।